नमस्कार। आज हम हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम सू की ढाली यानी एकांक की कहानी, ये सबसे ज़्यादा पार्ट से लिया गया है। आपके अंक परीक्षा में 7 अंक मिलते हैं, कभी 8 अंक मिलते हैं। 1 अंक के 3 या कभी 2 प्रश्न आते हैं और 5 अंक के 2 पूछे जाते हैं, ये 1 लिखना है। अब ये आपके लिए 25 से 30 पेज है। इसमें बहुत से पार्ट होंगे, पर आपको इस कहानी को सुनने के बाद इसी तरह 2 पार्ट हैं, 2 पार्ट के 50 पेजेस भी हो सकते हैं। तो इसमें आपको 15 अंक मिलते हैं, यानी इससे 3 उससे 2 1-1 मार्क्स के और 5 मार्क्स के, इससे 1 उससे 1, यानी 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके 2 पार्ट से यानी नॉन डिटेल से आपके 15 मार्क्स मिलते हैं। ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए सभी। और वह इसके 1 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस हैं और अगले वाले पार्ट के 25 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, इसीलिए आपको इस पर और थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा। आज ये पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। सू की ढाली, इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अशक। एकांक की कहानीकार के परिचय है। प्रसिद्ध साहित्यकार उपेंद्र नाथ अशक जी का जन्म सन 1910 ईस्वी में पंजाब के जलंधर शहर के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। आपकी बहुमुखी प्रतिभा साहित्य की विधाओं में प्रवृत्ति हुई है। आप एकांक की कला क्षेत्र में यथार्थवादी परंपरा का सूत्रपात करने वाले प्रमुख एकांकीकारों में से हैं। अशक जी के सभी एकांकी आज के जनजीवन से संपृक्त हैं, जिनमें यथार्थवादी की ठोस अनुभूति एवं मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण रहता है। यहाँ पर सुप्रसिद्ध उपेंद्र नाथ, इनका दूसरा नाम है अशक। हिंदी जगत में इन्हें अशक के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म सन 1910 ईस्वी में हुआ। ये पंजाब के रहने वाले हैं और पंजाब में जलंधर करके एक शहर है और ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने आज के काल में जिस तरह से जैन फैमिली के आधार पर इन्होंने बहुत से पाठ लिखे हैं, पर एक पाठ सू की ढाली करके द्वितीय पीयूसी वालों के लिए इन्होंने दिया है। और ये बहुत सी साहित्यकार में ये रुचि रखते हैं और ये परिवार के ऊपर बहुत डिपेंड होते हैं। जैसे घर का परिवार बहुत से लोगों से होता है, तो एक दूसरे के लिए जिस तरह से मानसिक भावनाएं यानी एक दूसरे के लिए प्रेम भावनाएं, भक्ति, ये सारी रहेगी, तब वो परिवार कितना अच्छा रहेगा। अगर एक दूसरे में प्रेम ना हो, भावनाएं ना हो, करुणा ना हो, दया ना हो, तो वो परिवार रहने से अलग होना कैसा होता है, फिज़िकली और मेंटली दोनों के ऊपर ये डिपेंड होता है। तो इसीलिए यहाँ पर सूक्ष्म मानसिक भावों का सूक्ष्म विशालन रहता है करके इन्होंने कहा है। मानसिक यानी कुछ साइकोलॉजिकली कहते हैं मानसिक। भाषा प्रयोग में अशक जी अत्यंत निपुण हैं। वातावरण एवं पात्रों का काल भाषा आपकी सरल एकांकी में परिलक्षण होती है। आपने उर्दू एवं अंग्रेज़ी के शब्दों और यानी वाक्यांशों का खुलकर प्रयोग किया है। सन 1964 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा आपकी केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की ओर से सर्वश्रेष्ठ नाटककार के सम्मान से अलंकृत किया है। यहाँ पर इनकी भाषा जो है 2 लैंग्वेज से यानी 2 भाषाओं से जुड़ी हुई है। इन्होंने एक उर्दू एक अंग्रेज़ी के शब्द में वाक्य बनाना यानी ट्रांसलेट करना भी, अनुवाद भी करना, इनकी बहुत सी चीज़ें चर्चा में थी।
और फिर जिस तरह से आधार पर ये जिस तरह से कार्य करते हैं, उस कार्य के अनुसार इनके जीवन में जिस तरह से अलग अलग रूपों में ये अपने आप को लोगों के सामने अलग अलग रूपों में, अलग अलग कथाओं में प्रस्तुत करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अब एक नाटक है, उस नाटक में सरल भाषाएं जिसे बहुत सी कष्ट ना हो, और इन्हें इंदिरा गांधी यानी जो पहले एक मिनिस्टर भी रह चुकी है, महिला मिनिस्टर या कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, तो उन्होंने इन्हें संगीत नाटक अकादमी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान से अलंकृत किया गया था, यानी अवार्ड भी दिया गया था। वो सन 1964 में, 1964 में। गधा की विभिन्न विधाओं, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, यानी संस्मरण, समालोचना आदि में विशेष योगदान के लिए सन 1972 ईस्वी में आपको सेवियर नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया। आपकी मृत्यु सन 1996 में हुई। तो इन्हें जिस तरह से इनके अलग अलग विभाग में, जैसे गद्य भाग है, नाटक है, कहानी है, एकांकी है, उपन्यास है, जैसे बहुत से स्मरण सम्मेलन अलग अलग विषयों में इन्होंने अपने कार्य में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। तो इन्हें नेहरू पुरस्कार से, यानी सोविलियन लैंड नेहरू पुरस्कार से इन्हें यानी दिया गया था। उसी के अनुसार कुछ समय के बाद सन 1996 यानी 1996 में इनकी मृत्यु हुई। इन्हें नेहरू अवार्ड मिला 1972 में। प्रमुख रचनाएं एकांकी संग्रह देवताओं की छाया में, तूफान से पहले, यानी चरवाहे, पक्का गाना, सबको जुखाम है आदि। उपन्यास सितारों के खेल, गिरती दीवार, गर्म राख, निमीक्षा आदि। ये आपके लिए लेखक परिचय हो गया। अब इस लेखक परिचय के बाद इसमें कुछ मुख्य अंश दी गई हैं। प्रस्तुत एकांकी सूखी ढाली में एक सम्मिलित परिवार का चित्रण है जो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करता रहता है तथा जिसका ये मान्यता थी कि सम्मिलित परिवार एक विशाल वाट वृक्ष की हरी भरी ढाली के समान है। वाट का अर्थ है पीपल का पेड़, यानी बैनियन ट्री बोलते हैं। जिस तरह से उसे दूध का पेड़ भी कहते हैं, जिस तरह से गांव में बहुत से बच्चे उसको झूले की तरह पकड़कर झूलते हैं। इसमें व्यक्ति, परिवार और सामाजिक में व्यापक रूप से व्यक्त आधुनिक संघर्ष और मनोवैज्ञानिक स्थितियों को बड़ी सूक्ष्मता से नियोजित किया गया है। दादाजी के संयुक्त परिवार में छोटी बहू बेला के आ जाने से जो हलचल मच जाती है वह सभी की चर्चा का विषय है, किंतु दादाजी द्वारा समझाए जाने पर घर के सभी सदस्य जब उसकी प्रति एक दूसरा ही व्यवहार आरंभ कर देते हैं तो बेला को अपना दम घुटता सा प्रतीत होता है और अंत में वह इंदु के समक्ष आत्मसमर्पण कर देती है। इस प्रकार दादाजी की परिपक्व बुद्धि द्वारा एक असहयोगिनी कितनी जल्दी गृह कार्य में सहयोग देने लगती है। यहाँ पर दादाजी का, यानी इस कथा का जो नाम दिया गया है, टाइटल दिया गया है सूखी डाली, और इसमें एक परिवार के ऊपर दिया गया है। परिवार में व्यक्ति के लिए शांति रहना, पीस रहना,
इस तरह से दिया गया है। और एक परिवार क्या है, एक जैन फैमिली एक बैनियन ट्री की तरह रहती है, जिसमें जड़ें, रूट्स हैं, स्ट्रीम है, जिस तरह से यानी फ्लावर्स, उसमें बहुत से जिस तरह से लीव्स होते हैं, पेड़ में पौधे होते हैं और चिड़ियों के घोंसले होते हैं, इस तरह से बड़ा वाला पेड़ के समान एक परिवार दिया गया है। और परिवार क्या है, व्यक्ति के लिए एक दूसरे को सहायक करना है। अगर कोई व्यक्ति बाहर वाला दूसरा नया जमता है, तब उसकी प्रशंसा करने की जगह अगर उसकी कोई शिकायत करते हैं, तो परिवार टूटने की जगह जो सबसे बड़े जो व्यक्ति रहते हैं, यहाँ पर दादाजी करके दिया गया है, वो अपनी बुद्धि के अनुसार सभी को बिठाकर जिस तरह से बातें करते हैं, तो परिवार को जोड़ने का एक कार्य कर रहे हैं करके दिया गया है। श्री गंगा प्रसाद पांड्या का कथन किया कितना सार्थक है कि दादा रूपी वाट वृक्ष की छाया में परिवार के भीतर चलने वाले संघर्ष की चरम अभिव्यक्त बेला छोटी बहू के इन शब्दों से स्पष्ट होती है। दादाजी पेड़ से किसी डाली का टूट कर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से अलग लगी वह डाली सूख कर मुरझाए, यानी संकृत काल की आस्था व्यवस्था में व्यक्ति वैचित्र्य की यथार्थ झांकी प्रस्तुत करने में यह नाटक पूर्ण सफल है। यहाँ पर एक जो पेड़ है वो दादाजी का आधार दिया गया है, वो एक जड़ की तरह है। जड़ मजबूत है तो पेड़ रहेगा, अगर जड़ खोखली हो जाए तो पेड़ गिर जाएगा करके इन्होंने कहा है। धन्यवाद।